लोकहित क्रांति न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। दिल्ली सरकार पुराने वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बदलाव की तैयारी में है। नियमों, जनता की राय और पर्यावरणीय स्तर पर अध्ययन करके कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर होगी। दिल्ली सरकार पुराने वाहनों पर लागू सख्त नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रही है। परिवहन और पर्यावरण विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वो पुरानी गाड़ियों से जुड़े मौजूदा दिशा निर्देशों और प्रवर्तन नियमों को अच्छे से समझ लें। इसके साथ ही इन नियमों को लेकर जनता की राय, उनके पर्यावरणीय प्रभाव और व्यवहारिकता का भी मूल्यांकन किया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने जानकारी दी कि रिपोर्ट तैयार होने के बाद सरकार उसकी समीक्षा करेगी और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके अंतिम फैसला किया जाएगा। कानून, परिवहन, पर्यावरण विभाग संयुक्त रूप से पुराने वाहनों की नीति, कानूनी प्रावधानों और नियमों के व्यवहारिक पक्ष की जांच कर रहे हैं। गौरतलब है कि साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को संचालित करने से रोका जाएगा। इससे पहले साल 2014 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने पर भी रोक लगा दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में कहा कि दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेगी कि राजधानी में पुराने वाहनों पर वही नियम लागू किया जाए जो सभी देश भर में है। ये बयान उपराज्यपाल वीके सक्सेना के उस पत्र के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा कि केवल दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों को सड़क से हटाना कानूनी समानता और न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। दिल्ली सरकार ने केंद्र की वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग यानी CAQM से अनुरोध किया है कि पुराने वाहनों पर लगाए गए ईंधन प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए। मंत्री सिरसा ने आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखते हुए कहा कि ये प्रतिबंध व्यवहारिक नहीं है और इसको लेकर तकनीकी चुनौतियां हैं। वहीं दिल्ली नगर निगम राजधानी की सड़कों को व्यवस्थित और स्वच्छ बनाने के लिए 1 सितंबर 2025 से एक सड़क एक दिन नाम का एक विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। इस योजना के तहत हर जोन में प्रतिदिन एक प्रमुख सड़क का संपूर्ण कार्यकल्प किया जाएगा। स्थायी समिति द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद ये अभियान आधिकारिक रूप से लागू किया जाएगा। स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्या शर्मा ने नगर के अतिरिक्त आयुक्तों और जोनल उपायुक्तों को निर्देश दिए कि इस योजना को गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ लागू किया जाए। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन को गति देने और 2 अक्टूबर तक दिल्ली की तस्वीर को बदलने की दिशा में ये एक ठोस पहल है। उन्होंने बताया कि हर जोन में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो एक सड़क एक दिन योजना की योजना निर्माण, क्रियान्वयन और निगरानी के लिए उत्तरदायी होगा। इस व्यवस्था से काम की गति और गुणवत्ता की सीधी निगरानी रखी जा सकेगी। प्रत्येक जोन की सड़कों की सूची तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर कार्य योजना बनाई जाएगी और इसके लिए स्थानीय पार्षदों और विधायकों से सुझाव मांगे जाएंगे ताकि कार्य जमीनी हकीकत और जरूरतों के मुताबिक हो। बीजेपी का राज अब दिल्ली पर भी है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस मौके का बहुत ही अच्छे से लाभ उठाते हुए नजर आ रही है। जनता के दिल में अपने और पार्टी यानी बीजेपी के लिए विश्वास जगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये शुरुआती बातें हैं या ये बरकरार रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन लोकहित चैनल के साथ आप जुड़े रहिए और देखते रहिए राजनीति की तमाम खबरें। अभी दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।